मोहतरम बाप अब्राहम ने बुत तोड़े थे। तो वाक़या तो खैर यहूदियत के अंदर, उनकी कुतब के अंदर मौजूद है ये। नहीं सुफियान भाई, जब जनाबे बाप इब्राहिम और अम्मा सारा जो थी ना, वो जी। बादशाह के सामने पेश की, तो उन्होंने कहा था कि क्या ये तेरी बीवी, तो उन्होंने कहा था ये मेरे बाप के अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी। इस वाक़या की, हाँ वो तो लिखा हुआ है, पैदाइश की किताब में दर्ज है ये। हाँ जी, लिखा हुआ है, मैं ये कह रहा था ना। और वो झूठ भी नहीं है असल में, वो वाकई वो समझ लें कि सौतेली स्टेप बहन थे। स्टेप ब्रदर सिस्टर थे दोनों। हम्म। हमारे मुताबिक, लेकिन वो बज़ाहिर लगता है ऐसे ही है, वो ये कह रहे हैं कि बज़ाहिर वो झूठ लगता है, लेकिन असल हाँ। झूठ नहीं होता। हम्म। हुआ कुछ यूं था आमिर भाई, अगर बात समझ में नहीं आई, चूंकि अम्मा सारा जो थी, माँ सारा बहुत खूबसूरत थी, और बादशाह जो था वो उनके साथ शायद कोई शादी वादी करना चाह रहा हूँ, क्योंकि खूबसूरत बहुत थी। तो बाप इब्राहिम को उसने पूछा ये कौन है, तो उसने उन्होंने कहा था कि ये मेरे बाप की बेटी है, कि पता नहीं मेरे माँ की बेटी है ऐसे, क्योंकि वो सौतेली बहन, बाइबल के मुताबिक वो उनकी सौतेली बहन थी। तो उस हम्म। वक्त चूंकि रिटन तौरा नहीं थी, ओरल तौरा थी, तो कोई मसला हम ये कहते हैं कि उस वक्त नहीं था। तो वो झूठ नहीं था, वो वाकई उनकी स्टेप सिस्टर थी, लेकिन वो झूठ जी नहीं था। जी। हाँ जी, वो आप भी ये मान लें तो कोई मसला नहीं। हम भी उसको झूठ नहीं कहते, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसके अंदर कई दफा सच जो होता है ना, वो छुपा हुआ होता बिल्कुल। वो ये आप कह सकते हैं ना कि वो एक है। वो था, मतलब एक वो और ये कहते हैं, और ये तौरिया भी कहते हैं, हिकमत भी कहते हैं ना इसको, हिकमत के साथ जवाब देना। नहीं वैसे देखे ना, बात जो है ना, बड़ी अहम बात वो ये है कि बात हो रही है कि मिर्ज़ा ने अपने आप को यहाँ पर जो है ज़हूर करार दे दिया है, अपने आप को बेटा करार दिया पहले, फिर वो यहाँ पर ज़हूर वगैरह भी कह रहा है कि इंसान एक खुदा का ज़हूर हो सकता है। बात हम ये कर रहे हैं। अब ये जो नीचे जो बंदा आया है वो ले गया जनाब झूठ की तरफ बात खींच के, तो बात जो मौजू हो रहा है वो उसी पे रहनी चाहिए। ये तो मेरा इसमें ख्याल कोई है बात नहीं। कि आमिर भाई ने तो अपना मुद्दा कर दिया पेश। अब जो मरज़ई हजरात हैं उनको चाहिए कि भाई आपकी किताब में ये बात लिखी हुई है, ये क्यों लिखी हुई है? इसलिए लिखी हुई है कि मिर्ज़ा कादियानी ने एज यूजल अपने झूठ बोले हैं, और ये भी एक झूठ है, उन झूठों में से एक झूठ है। जब उनसे पूछें कि भाई ये क्यों लिखा, वो कहते हैं भाई वो हमारा हक्म अदल है, वो जो चाहे लिखे, जो भी उसने लिख दिया ठीक लिख दिया, भले वो वहाँ पर वजूद उसका हो ना हो, बिल्कुल साफ झूठ भी हो, तो वो कहते हैं नहीं वो नबी है तो नबियों से सवाल नहीं करो। भाई नबी तुम्हारे लिए है, हमारे लिए तो नबी नहीं है, हमारे लिए तो कज़ाब है। जब वो कहता है कि कुरान में अल्लाह ताला उनको नबी पाक को खुदा कह के पुकारा गया है, तो उसका हवाला होना चाहिए। अगर हवाला नहीं है तो मानना होगा कि झूठ है। सिंपल इतना है। सुबह से लेकर शाम तक ऐसे नासिर साहब आए, पूछ सकते हैं नासिर साहब से, भारत उन्होंने डिक्लाइन कर दी रिक्वेस्ट। जी उस्मान भाई करो गल, हवाला नोट कर लो, 3/25 है। आमिर भाई हवाला नोट कर लें, 3/25, और बड़े ये बड़े पूछ महंगे लें। पकाए जे हैं? अब्दुल शेख को ना 3/25 तो 5/25 बड़ा 3/25 ते अब्दुल हवाला शेख को तीन दस बटा गया पच्चीस कैसे नोट लगा। कर लो। ये जब हमारी बाइबल का हवाला देते हैं ना, हालांकि ये हवाला जात बाइबल के ऐसे नहीं बोले जाते। हमें तो ये कहा जाता है कि जी फलाना चैप्टर है और फलानी वर्स है, तो ये आकर उसको भी ऐसे कह रहते हैं 3/फलाना 3/फलाना। तो इसलिए हमने भी इनको बटा के नाम से जो है ना वो पेश करना शुरू कर दिए, उनको समझ ऐसे आती है। ते हाँ जी, ये 3/25 के हाशिए के अंदर ना मिर्जा साहब का हाँ जो तसव्वुर खुदा, वैसे तो ये 3/22 से या 3/70 से आप शुरू होना, तो मिर्जा साहब ने यहाँ पे अपना तसव्वुर खुदा जो बयान किया है ना, उसमें मिर्जा साहब ने उनके खुदा का जिस्म भी साबित किया है, और उसका वजूद भी साबित किया, उसके हाथ पांव भी साबित किए। मैंने पूरा 3/70 से लेके 3/80 तक पूरा पढ़ा है। लो कर लो गल। तो हाँ, ये देखे ना आप, 3/70 से जब आप शुरू हो जाएंगे ना,
तो आपको यहाँ पे मिर्ज़ा साहब जो है वो यहाँ से तकरीबन ही बहुत लंबी आप बोर हो जाएंगे, लेकिन मिर्ज़ा साहब ने इसको जिस्म भी खुदा का, अपने खुदा का जिस्म भी करार दिया है, अंदाम करार दिया है, सारी चीज़ें करार दी है, मैंने पूरा ये पढ़ा हुआ है। लेकिन मसला ये आमिर भाई, ये जो अभी हमने हवाला लगाया ना 3/25, इसके ऊपर हमें जवाब लेके दे दिया जावे। एक मिनट, 3/25 नहीं है यार, है ये 3/62 जो है 3 बटा, हाँ एक मिनट, हाँ 1 मिनट, ये बटा मुझे पूरा कर लेने दें। 3/65 है जी, 3/64 है शायद, 65, हाँ 3/65 ਤੇ 3/64, 3/65 तो गल शुरू हो रही है। सॉरी, ये जो 2 है ना हमेशा कंफ्यूज कर देता है, 2 1 6, ये 3/65 से शुरू होती है बात और 3/66 के ऊपर ख़त्म होती है ये बात, कि हमारे सैयद मौला जनाब मुक़द्दस खातमुल अंबिया की निस्बत सिर्फ हज़रत मसीह ने ही ये बयान नहीं किया कि हाँ जनाब का दुनिया में तशरीफ़ लाना दर हकीकत खुदाए ताला का ज़रूर फरमाना है। भाई कहाँ पे मसीह ने ये बात की है, ज़रा हमें भी तो बता दें, आए ना ज़रा ज़ैब साहब, ज़रा होते आगे तो दसो ना, क्या पैगम्बर इस्लाम को आप इलाह मानते हैं? इन्होंने जो कोई वो लिख दे गए सारा कोई मनन ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਹ दूसरी जगह एक और जगह पे भी लिखी है, वमा रमैता इज़ रमैता वमा अल्लाह ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ने ਉਹ ਰੇਤ ਦੀ ਕੁੱਟੀ ਭਰ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਤ ਕੰਕਰਾਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੱਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ खुदा मनना पैना है, ਇਹਦੇ बगैर और कोई चारा नहीं। नहीं देखें आमिर भाई, कम से कम कादियानी तो आके तो खड़े हो ना, हमारे साथ तो आगे खड़े हो भाई। जिली बरूजी तौर पे माने, हम तो कहते हैं किसी भी तौर पे मानो तो सही ना यार, किसी भी तौर पे माने सही, फिर हमारा रह जाएगा इख्तिलाफ सिर्फ और सिर्फ शख्सियत के ऊपर, लेकिन माने तो सही ना। हमारे सामने आए अलूहियत अल मसीह के ऊपर एतराज तो बनता नहीं ना फिर इनका, है जी, सामने आए जिसको मर्जी ला माने, हमें तो कोई मसला नहीं है। हाँ आप पीछे यही गल रह जाए कि पैगंबर इस्लाम ਨੂੰ खुदा ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ अलैहिस्सलाम मसीह ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, बस 2 गल्ला रह जाएंगी। शख्सियत का फर्क। हाँ, और फिर अब ये देखें कि मसीह को इलाह भी ट्रिनिटी की, देखें मतलब हमारे मसीहों के अंदर भी तसलीस जो है वो 8-9 किस्म की तसलीस है। अच्छा, फिर मिसियानिज्म के अंदर आप चले जाएं तो इसके अंदर भी 2-3 अलग अलग कॉन्ग्रीगेशन आपको मिलेगी। मुसलमानों के अंदर चले जाएं तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारे फ़िरके मिल जाएंगे। फ़िरके तो खैर हर जगह पर ही हैं, वो थोड़ी मसले तो हर जगह ही हैं, लेकिन अलूहियत जो है वो अलग अलग किस्म की मानी जाती है। तो फिर हम पूछ लेंगे इनसे कि भाई आप किस तरीके के अलूहियत मानते हैं, तो जिस भी तरीके की माने सही, लेकिन आके हमें बताएं। हम तो कहते हैं जो बंदा अलूहियत किसी बुजुर्ग के अंदर या अपने नबी पैगंबर के अंदर मानता है वो आके हमें बताए, हमारे साथ आके खड़ा हो। बाकी रह जाएगी बंदा कौन है, असल इलाह कौन है, वो बाद में तय कर लेंगे। ਉਹ बोर्ड मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ तय कर ਲਿਆਂਗੇ। ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੋ? मैं कहता हूं कोई मरजाई बुला के ले आओ, पूछिए भाई मनते कि नहीं मनते खुदा, पैगंबर इस्लाम को खुदा कहते हो। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ, कहना नहीं ने, मिर्जा साहब सामने लिख के गए। कल सारा दिन सुबह तो लैके शाम तक वो झूठ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਦਿਆਨੀ ਸਰ ਸੈयद ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਉੱਤੇ ਸਟicker ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਵੇ ਮਸੀਹ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰ ਸੈयद ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਖੱਚ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਖੋਲਿਆ ਕਿ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਂ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਤਫਸੀਰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸੈयद ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤਫਸੀਰ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਤਫਸੀਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ, ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਸਰ ਸੈयद ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਔਰ ਨਜ਼ਰੀਆਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੇਖੋ ਪੰਚਰ ਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੋਲੀ गई है। तो असल च कहना ये चाहते थे, आप समझे नहीं है बात को। सारा दिन बह के थुक ला के पंचर जोड़ते रहते हैं बदबख्त। पता है कि बंदे ने झूठ बोलिया तो बस छड्डो दी जान। बस अब ये इतना बड़ा हमने 3/65 और 3/64 निकाला वाला, कम से कम इसका भी जवाब दे दें आके, या बादल चलें जब हम इनसे हुर्रियतुल मसीह के ऊपर सवाल करेंगे तो फिर हम इनको ये आयतें पेश करेंगे, और अगर यहाँ से खुदाई साबित नहीं होती तो मिर्ज़ा साहब ने तो यहीं से खुदाई साबित की है। आप ये देखें आमिर भाई, आप यकीन करें ये बात गलत नहीं है। हम ये सारे हवाले दे के ना हम मसाया की को इलाज साबित करते हैं। पता है आपको जितने हवाले मिर्ज़ा साहब ने दिए हुए कि वो एक जंगी मर्द की तरह की मानद अपनी गैरत को उसकाएगा, ये तो खैर इन्होंने दुरुस्त नहीं लिखा हुआ, वहाँ पे बात कोई और है। देखो मेरा बंदा जिसे मैं संभालूंगा, मेरा बरगजीदा जिससे मैं राज़ी हूँ, मैं अपनी रूह उस पर रखी। अच्छा, ये वाला भी हवाला मसाया की लुहियत के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फिर दूसरा, अपनी सदा बुलंद ना करेगा और अपनी आवाज़ बाज़ारों में ना सुनाएगा, वो मसले हुए सेंठे को ना तोड़ेगा, और सुन को जिससे धुआं उठता है ना बुझाएगा, जिसको अपनी रास्ते को अमन के साथ जाहिर ना करेगा। ये सारे हवाले हम मसाया की इलाहियत के अलूहियत के लिए, रबूबियत के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब तक रास्ते को ज़मीन पर कायम ना करेगा और जजीरा उसकी शरीयत के मुंतज़िर हों, ये सारे हवाले। अब जब हम ये हवाले दे देंगे ना, और अगर इन्होंने कहा कि इससे मसीह की अलूहियत नहीं साबित होती, तो फिर मानना पड़ेगा कि मिर्ज़ा गुलाम का देने ने कैसे साबित की है। अच्छा जोजा भाई, ये मुझे बताइएगा, ये हकीकतल वही सफ़ा नंबर 103 में क्या इसने ये कहा है कि मैं इससे इनकार नहीं करता कि मैं खुदा का ज़हूर हूँ, बल्कि यही मेरा दावा है? हकीकतुल वही सफ़ा नंबर 103 मैं देख लेता हूँ। उस्मान में लगता चलो गया। अच्छा भाई बेटा रहील आया कसरे सलीब का मौका आ गया, कर लिया आके कसरे सलीब उत्ते आके दे जवाब उन्होंने। मिर्जा जी थोड़े की खच मारी, दियो जवाब आके। शालोम जी प्यारे भाइयों, शालोम शालोम जी भाई थे ते मिर्जा गुलाम कादियानी ते रसूल अल्लाह नु खुदा पे मान के गया है ना नून भाई है जी। हाँ आ देखो उन्हें तो पढ़ाने आ, ये देखें अभी हम आपको 3/64 हम पढ़ाते हैं आपको, रुके 64 और 65, ये 65 आपको हम पढ़ा देते हैं। हमारे सैयद और मौला जनाब मुकद्दस खातमुल अंबिया की निस्बत, मतलब पैगम्बर इस्लाम की निस्बत सिर्फ हजरत मसीह ने ही बयान नहीं किया कि आन जनाब का दुनिया में तशरीफ लाना दर हकीकत खुदाए ताला का ज़हूर फरमाना है। खुदाए ताला का ज़हूर फरमाना है। मसीह ने क्या है कि पैगम्बर इस्लाम जो आन गए तो असल दे विच खुदाए ताला का ज़हूर होएगा। ये मिर्जा कह रहे थे, ये देखिए मिर्जा गुलाम का दिन कह रहे हैं। अच्छा ज़मीन मज़र खुदा भाई, अब तो हम भी तो मसाया को मज़र ही मानते ना, हम तो मसाया को ज़हूर ही मानते हैं। बल्कि इस तर्ज का कलाम दूसरे नबियों ने भी आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में अपनी अपनी पेशगोइयों में बयान किया है, और इस्तिआरा के तौर पर आन जनाब के ज़हूर को खुदाए ताला का ज़हूर फरमाया है, करार दिया है। बल्कि बवजह खुदाई के मसरे उत्तम होने के आन जनाब को खुदा करके पुकारा है। इसके ऊपर देखें, आप बात करें ना नून भाई, आप बात करें या आप हमारे साथ ज्यादती ना करें। मैं सही कहता होता था कि ये हमारे एमडी मसीही भाई अच्छा क्रिस्टल कह लो, मसियानिक ना कहना, मेहरबानी। ये अहमदी मसीही फिर सही मैं बोलता था। हाँ मौलाना बटालवी ने भी इनको नए मसीही लिखा है कि ये जदीद मसीही हैं, वो कायदा मसीही कायदे हैं। मेरे अंदर बटालवी साहब की रूह सराहियत करती है।
हाँ ये जदीद क्रिश्चियन है, आप ओल्ड क्रिश्चियन उत्ते आ ना रही जदीद ले क्रिश्चियन। थल्ले बह के बाहर दीवारां ते बह के सुनन लगे हो। हाँ, आमिर उत्ते आके भाई जवाब मैं दो। भी जिली बरूसी बटालवी हो गया हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मसला ये है ना, कोई मिर्ज़ा साहब तो कहते थे मेरे फिरके के लोग दलाइल और सच्चाई के नूर से और निशानों की रूह से मुखालफों का मुंह बंद कर देंगे। ये अपना मुंह बंद करके नीचे टिप 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 कर रहे हैं, ऊपर आओ जवाब दो, आके मुंह बंद कर दो मुखालफों का। रहीले सिर्फ मुझे गालियां देनी है जगह जगह यार, आओ आके जवाब दो कि मानते हो तुम किसी हस्ती को खुदा मानते हो अल्लाह के अलावा, किसी को नबी पाक को खुदा मानते हो? जिसको मर्जी माने, लेकिन ऊपर आके बयान करें बस। हमने तो नहीं इनसे कहना कि ना मानो, ये अब डिबेट तो नहीं है, बस आके बता दें। इसमें कौन सी बुरी बात है? हमसे नहीं पूछते, सानू भी तो हक दो ना। कृष्णों का कसूर क्या है फिर? अगर ये भी खुदा मानते हैं तो कृष्णों का क्या कसूर है? वो मसीह अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं या नबी पाक को खुदा कहते हैं? आमिर भाई एक दिन मेरी बहस हो रही थी और जो नासिर भाई हैं उनके साथ, तो मिर्जा साहब की इबारत पढ़ी उन्होंने, तो मुझे ऐसे लगा जैसे बाइबल पढ़ रहे हैं, और मैंने बिल्कुल एन उसी तरह का हवाला बाइबल से निकाल के उनको दिखा दिया। तो जब दिखा दिया तो बस फिर बुरा भला कहना शुरू कर दिया है, तुम कह रहे हो कॉपी की है। मैं क्या, लग तो ऐसे ही रहा है, बंदा क्या कहे, बिल्कुल कॉपी पेस्ट ही है। कल मैं सारा कौन दिन सा बताया कॉपी था पेस्ट आपने? का ही बाई मौजूद पटेस है होते हैं कि ना कॉपी कर हकीकतुल करके। वही। करो आमिर भाई, गाल करो। हवाला मुझे याद नहीं है। मैं क्या कि कॉपी पेस्ट कल सारा दिन ही गल करते रहे हैं। अगर पीर मेर अली शाह ने कोई गल है कि मौलाना करमदीन जेलमी दे चचाजाद भाई सन अल हसन नाम से उन्होंने दी कोई गल लिख दी, कोड कर दी अपनी किताब च, तो मिर्जा कादियानी रौला पाता सरका हो गया, सरका हो गया, सरका हो गया। आप सारियां गल्लां ही कापी कीतियां ने, सर सैयद दियां कापी कीतियां ने, कार्ल वेंतोरिनी दियां कापी कीतियां ने, है जड़ा सोन थ्योरी वो भी उतों सर सैयद दा कापी पेस्ट मारिया, अपना स्टिकर उत्ते लाया। मिर्जाइयां ने वहा वहा मर गए, वो आंदे ने नहीं वो बस मिर्जा साहब ने अपनी तहकीक करके पेश किया। जिन्ना मर्जी झूठ इन्हां दे सामने रख दिओ, फ्रॉड इन्हां दे सामने और रख आमिर दिओ। भाई दुनिया का सब तो वड्डा तुहानू अरबी दान पढ़ाने आ। अरबी बोल चाल तसनीफुल लतीफ हजरत खातमुल खुलफा सैयदुल औलिया जरीउल्लाह फिल हुलुल अंबिया हजरत मसीह मौद मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलातु वस्सलाम मकतूब मनकूल हजरत रिसालत तशहीदुल अज़ान इब्तदाई जिल्दें खाकसर मोहम्मद यामीन ताजर कुतुब कादियान ने फ़ायदा आम के लिए छपाया माह नवंबर ते 19/22। अच्छा जी, होना और मिर्जा साहब इथे अरबी सुनान लगे, पढ़ान लगे ने। ओए जाने वाले, तू कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा, तेरा क्या नाम है, तेरे बाप का क्या नाम है, तेरे भाई का क्या नाम है, तेरे बेटे कितने हैं, कोई बेटी है या नहीं, कोई पोता या नवासा है या नहीं, तेरा दामाद कहाँ है, तेरा खुसर कहाँ है, तेरा दादा कहाँ है, चूहे में हाथी उपला लगा, बशीर नाचता है, मैंने चीनी की रोटी खाई और इरादा किया कि जब तक जिंदा रहूंगा चीनी की रोटी खाऊंगा। आज मैं तुम्हारे लिए क्या पकाऊं? सीम के बीज और गोश्त पकाओ, चूल्हे पर हांडी रख। ये मत देख कि कोई ऐप से आलूदा है और इस पर मेहरबानी करो, तुझ पर मेहरबानी होगी। अच्छा, मजे की गल जी ना वो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सिखाना चाहना। अरबी अगर किसी भाई ने सीखनी है तो वो यहाँ से सीख सकता है। मिर्जा साहब से आप अरबी सीख सकते हैं यहाँ जाके। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई।
वालेकुम सलाम। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਇਰਫਾਨ ਜੱਟ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਵੈਰੀਅਰ ਬਾਈ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। गाला कट रहे ने तां कि कटन तो ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਵੇਂ ਪੇਜ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੇਜ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਰਫਾਨ ਜੱਟ ਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਕਰ ਲੋ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ, ਇਰਫਾਨ ਜੱਟ, ਦਾਨਵੰਤ ਟੂਟੂ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਵਹਾਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ 4 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਜੇ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤਬਲੀਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ? ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਬਿਆਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਫਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਹਾਲਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਹਯਾਈ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 3 ਬਟਾ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਬਟਾ 65 ਕੇ 52 ਬਟਾ 64 ਤੇ 3/65 3 ਬਟਾ 64 ਤੇ 3 ਬਟਾ 65 ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। अच्छा ए देखो हुन शेर भाई, अब ये मेरा कसूर है? हुन कई जड़े ने ना मुसलमान उथे बराडा ला के बैठे होंगे, जोजफ ने ये कह दिया, जोजफ ने वो कह दिया, आमिर भाई छात बैठे थे हैं, तो ये देखे इस्लाम को टारगेट कर दिया। ये मेरा कसूर है? मिर्जा गुलाम कादियानी लिख के गए थे कि पैगंबर इस्लाम के बारे गल है जी पूरी है। मिर्जे ने लिखा ख्वाजा खुदाई के मजहर उत्तम होने के आज जनाब को खुदा करके पुकारा है। ये हुन मेरा शेर भाई, मुझे बताएं कि ये मेरा कसूर है मिर्जा गुलाम कादियानी की ऐसी तहरीरात पे? आमिर भाई ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਟੋ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਬਰਾੜ ਦਾ। ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁੱਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਦੁੱਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਸਾਲ ਸਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਫੋਟੋ ਲਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਜੈਕਟ ਪਾ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਫੋਟੋ ਲਾਣਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਹੁਣ ਲਾਣਾ ਜ਼ਰਾ ਅੱਛੀ ਫੋਟੋ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਕੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਲਗਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹ ਹੁਣ ਜੋਜ਼ਫ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਓ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਕ ਸਲੀਪੀ ਦੀ ਬਲਕਿ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹ ਲੋ ਹੁਣ ਲਗਾਓ ਜੀ, ਜੋਜ਼ਫ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾਓ। ਹੈਲੋ, ਸਲੀਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਨਾ ਨਾਲ ਫੋਟੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? स्माइल प्लीज है जी। हाँ लगाओ तस्वीरें मेरिया, फोटो ला, हाँ लाओ तस्वीरें खींचो भाई, तस्वीरें निकाले मेरी सारे। ये देखें, एक तरफ सलीब, एक तरफ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है, एक तरफ सलीब है, ये मुंह के ऊपर भी सलीब है, सामने हवाले लगे हुए हैं। अब ये मेरा कसूर है? मिर्जा साहब ने अगर पैगंबर इस्लाम के बारे में लिखा है, मैं आमिर भाई थोड़ा मसरूफ होने लगा, मैं फिर हाजिर होना थोड़ा। अच्छा हुन आमिर भाई असी पढ़न लगे सा अरबी, हुन मिर्जा साहब दी अरबी सुनते जाओ जी। ऊंट चिल्लाता है और बकरी मैं करती है, गाय अड़ाती है, कौवा कै करता है, चूहा चिल्लाता है, इंसान बोलता है, शेर चिंगाड़ता है, कुत्ता भौंकता है, तुम्हें कोई आदमी बुलाता है, कौन शख्स है मैं उसे नहीं जानता, उससे पूछ के तेरा नाम क्या है। ए हुन अरबी सिखाई जा रही है, मिर्जा साहब इतने अरबी पे सिखा रहे हैं, ठीक है? और कहाँ से आया और क्या काम करता है? ए मेरे सरदार, मैं फकीर हूँ, कुछ ही अल्लाह दो, मैं उसको दिरहम दूं, मैं रूखी रोटी खाता हूँ। ए मेरे सरदार, मुझे सालन नहीं मिला, ठीक है? सरदार को सालन नहीं मिला, क्या तू रोटी खाता है? ए जैद, कुछ अपनी खबरों में से मुझे बता और अपने सपनों के अजायबात में से मुझे कुछ सुना। मेरे सरदार, मैं वो बात करूं जो मैंने बचशम खुद देखी है,
या वो बात जो भाइयों से मुझे पहुंची है। असल में मिर्ज़ा साहब सारी बात तो भाइयों से लेते थे। अभी कल परसों मैं एक हवाला निकाला हुआ था, वहाँ पे मिर्ज़ा साहब ने लिखा है कि मैं खुद तो कभी वहाँ नहीं गया। मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि मैं खुद तो नहीं गया कभी कश्मीर, लेकिन मैंने एक बड़े मुअज़्ज़ज़ आदमी को भेजा था। वो ये वाले जो मुअज़्ज़ज़ आदमी है ना मिर्ज़ा साहब के, ये जेडे मिर्ज़ा साहब ਨੂੰ खड़े दे उत्ते बाद चो धोखा दे के चले गए सन, शोला तुलनार वाले हैं। उफक साहब एक मिनट जरा मुझे 2 मिनट दीजिएगा। अच्छा, तो इनको मिर्ज़ा साहब ने भेजा था। तो यहाँ पे भी मिर्ज़ा साहब लोगों से सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं। तो अच्छा, ए जैद खैर मायना के बराबर नहीं हो सकती। चलो मेहरबानी थोड़ी, बस ये थोड़ी सी मैं आखिरी 2 चंद एक बातें करूंगा, फिर हम इजाजत चाहेंगे, क्योंकि हमें भी बस थोड़ा सा रेस्ट मारना है। और बस 1-2 चीजें आमिर भाई की खिदमत में अर्ज करनी थी हमने कि हाँ, ये ए मेरे सरदार मेंढक कैंडो के बारे में तेरा क्या फतवा है? शाफी के नजदीक हलाल है। ए मेरे सरदार गो कैंडो के बारे में तेरा क्या फतवा है? हलाल है, मजे से खाओ। ए मेरे सरदार टिड्डी कैंडो के बारे में क्या फतवा है? हलाल है, बगैर करायत के खाओ। घोड़ा सीखपा हो गया, क्या तू उंगलियों के शगाफों की हिकमत जानता है? तो आमिर भाई, वो मैं ये कह रहा था कि अहमदी दोस्त जो हैं वो टिड्डी के अंडे भी खाएं और बाकी भी अंडे उंडे जिन्ने ने ना पुन पुन के खा जाओ, क्योंकि मिर्जा साहब कहते हैं हलाल ने। ठीक है, टिड्डी के अंडे और गो के अंडे और गो और टिड्डी के अंडे ये खाते रहे, मौज करते रहे। देखें, जोसेफ का शुक्रिया अदा करें कि जोसेफ ने आपका हवाला निकाल के दिया। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਰਤ ਦੇ ਟਿੱਡੀ ਦੇ ਅੰਡੇ ਖਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇਜ਼ਾ ਫੰਡਾਣਾ ਫੰਡਾ ਲਓ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਲੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। मैं सुफियान भाई ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਪਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। अच्छा, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ ਫਲਾਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਬਗੈਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਬਲੀਗ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ तबलीग@ahmadiyya.de ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਨਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਬਲੀਗ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ सोशल मीडिया की लाइव ब्रॉड्स पर लाइव हम भाई ये जिहड़ा भी प्रोग्राम है जरा मेनू भुलाओ ते सही है फतवा। हाँ हाँ मैं ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਦਗੀਆਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਵਾਤਾ, ਸਭ ਬਦਨਾਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਰਮਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਲਾਇਆ ਜਰਮਨੀ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਪਰਡ ਨੇ। हाँ चलो गंद ते जड़ा वो फैलाता है, लेकिन हुन चीज़ां भी ते गंदियां गंदियां खाना। ये हुन देखो गो दे अंडे खान, गो खान, फिर गो दे अंडे खान, फिर टिड्डी। अच्छा टिड्डी दा अंडा इन्ना को होएगा मेरे ख्याल दे नाल, किड्डा को होएगा? ओदा आमलेट बन सकदा है? ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਡੰਡ ਮਾਰਨੇ ਨੇ, दौड़ा लानियां ने दौड़ा हैं। टिड्डी ਦੇ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है जी। शेर साहब आए ने कोई आखिरी ठीक है, बात जोसेफ करनी है भाई। तो करो जी, तो फिर इजाजत दियो। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਭਾਈ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕੋਈ ਕੱਟਾ ਛਿੱਟਾ ਨਵਾਂ ਖੋਲਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਚੜ ਜਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਮੌਸਮ ਬਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਰੀਅਡ ਪੈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਹਾਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਪੈ ਚੱਲਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਨੀਮੂਨ ਪੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਉਸ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕਦੇ ਉਸ ਬਰਾੜ।
ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਤਿਲਤ ਮਲਕ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੈਠਾ 5-6 ਘੰਟੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 100 ਸਵਾ 100 150 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ 5-6 ਘੰਟੇ। 100 ਬੰਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੰਗ ਪੈ ਕੇ 2 ਮਰਦਾਈ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਵੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਬਰਾੜ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਆਮਿਰ ਸਮੈਕ ਭਾਈ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ 150 ਤੋਂ 200 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਲੋਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਸੁਪਰ ਹੈ। अल्लामा इकबाल ने हमें आखे तुंदिए बाद मुखालिफ से न घबरा ऐ काब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਾਲਫ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇਜ਼, ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਦਾ ਲਾਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਸਾਰੇ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਲਾ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ। ਈੜਾਂ ਹੋਰ ਤੇ ਫਕੀਆਂ ਹੋਰ ਲਾਓ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਬਰੋਡ ਲੋ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अचानक आपने बुला लिया। एक बात हम अपने जहन में रख लें कि ख़त्म नबुव्वत की जब हम बात करते हैं और जो मुनकरीन ख़त्म नबुव्वत हैं उनको हम गुस्ताख समझते हैं कि वो ख़त्म नबुव्वत का इनकार करते हैं, तो इसलिए हम जो है उनका पीछा करते हैं, उनका ताक़ुब करते हैं। तो ख़त्म नबुव्वत का काम करने वाला गुस्ताख़ रसूल के साथ बैठे और बैठकर उनके साथ बातें करे और भाई भाई कहे ये वो, तो ऐसी बातें नाकाबिल बर्दाश्त हैं। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला लफ्ज़ राइना भी बर्दाश्त ना करे कि आप ऐसे भी बात ना करें। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बता दिया जाए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाँव के नीचे लगने वाली मट्टी का भी जो गुस्ताख है हमारे यहाँ, वो भी गुस्ताख है।